श्री आला जी की जय। पहले मैं बताता हूँ आला जी के कुछ इतिहास के बारे में। आला जी के पिताजी का नाम श्री भान सिंह जी था, या भानसी जी भी कहते हैं। कृष्णवंशीय भाटी राजपूत थे। पहले इनकी जागीर जंज भाटियों की झिंझनियाली थी, जो जंजों ने ही बसाई थी। बहुत लंबी चौड़ी जागीर थी। उसके बाद में जैसलमेर के राजाओं ने नई जागीर प्रदान की। केरड़ा पहाड़ी से लेकर के बादी बोर एक स्थान है, फिलहाल पाकिस्तान के अंदर सिंध प्रांत में, काफ़ी आगे तक लंबी जागीर थी जंज भाटियों की। उसमें आला जी कनोई गांव में निवास करते थे। उस समय एक भाटी, इसी जंज भाटियों का ही मामला, एक का संबंध किया हुआ था अमरकोट के पास में कहीं। वहाँ के नवाब ने कहा कि ये जो राजकुमारी है उससे मैं शादी करूँगा, इनको नहीं करने दूँगा। फिर भी आला जी और सोहड़ा जी दो भाई थे, उन्होंने अपने भाइयों को साथ लिया, बारात बनाई और उमरकोट की तरफ चले गए। बारात लेकर के शादी करके वापस लौट रहे थे, पीछे से नवाब का कटक आ गया। कटक यानी फौज आ गई। बारातियों ने कहा कि हम तो शादी भी नहीं करना चाहते थे, आपने हमें यहाँ ला करके बेमौत मरवा दिया है। आला जी और सोहड़ा जी ने कहा कि आप तो बारात को और दुल्हन को लेकर के चले जाइए अपने मुल्क में, हम इनका मुकाबला करते हैं। दोनों ने मुकाबला किया। हजारों मुस्लिम जो कटक वाले थे उनको मार दिया। आखिर में दोनों ही बुरी तरीके से घायल हो गए और गिर गए, बेहोश हो गए। उसी समय सिंध प्रांत में एक नाथ संप्रदाय के बहुत बड़े स्वामी रहते थे, मठाधीश, जिनका नाम वीरनाथ जी था। उनकी जमात वहाँ से निकली, धुंध उड़ रही थी। अपनी जमात के उनके जो शिष्य थे उनको कहा कि जाओ बच्चों, पता लगाओ ये क्या हुआ है यहाँ पर। जमात के शिष्य वहाँ गए और उन्होंने आकर के अपने गुरु वीरनाथ जी को बताया कि तमाम लोग मरे पड़े हैं, मुस्लिम और हिंदू तो सिर्फ दो ही हैं। उनके वेशभूषा से पता लगता है कि वो हिंदू हैं। महाराज ने कहा कि जो सिद्ध पुरुष थे हरियाणा से यहाँ आए थे, महाराज ने कहा कि वहाँ जाओ, जो मुस्लिम बॉडी आपको लगती है उसके ऊपर एक चुटकी भर के रेत डाल दो, अपने आप दफन हो जाएगा। और जो हिंदू अगर कोई आपको नजर आए तो उसे थोड़े अग्नि की चिंगारी छू देना, वो अपने आप दाह संस्कार उसका हो जाएगा। सारे मुस्लिमों का उन्होंने रेत के द्वारा दाह संस्कार कर दिया। वापिस आके कहा कि दो ऐसे हिंदू हैं जो उनके शरीर दोनों के धड़क रहे हैं और जो बड़ी बड़ी श्वास ले रहे हैं, उससे ये धुंध उड़ रही है, आंधी सी बन रही है। महाराज खुद वहां गए, पता नहीं सिद्ध पुरुष से क्या छिड़का उनके ऊपर, उससे वो दोनों ही जीवित होकर के खड़े हो गए। फिर दोनों ही शिष्य बन करके वहीं रहने लगे। तो महाराज ने छोटा भाई जो सोहड़ा जी था उनको बहला फुसला करके कि तुम अपने घर चले जाओ, तुम दोनों भाई यहाँ मत रहो। सोहड़ा जी को तो वापिस कनोई भेज दिया और आला जी वहीं रहने लगे। आला जी ने कहा कि मैं कोई शादी भी नहीं करूँगा, मैं तो आपके कदमों में आपकी सेवा करूँगा। 5-7 साल में आला जी ने मांगा कि मुझे आप बेच दीजिए, यानी भगवे कपड़े पहनाओ आप महाराज। तो महाराज ने मना किया कि बेटा, मैं आप, वैसे कई लोग हैं बेच लेने वाले मेरे शिष्य, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे लिखा है कि तुम जैसलमेर के इतिहास में नाम कमाओगे, जैसलमेर अपनी धरती की रक्षा करोगे, इसलिए तुम अभी से बेच मत लो। तो साथ में लाए, बहला फुसला करके कनोई गांव में ही उनको छोड़ दिया कि आप यहाँ रहो। एक माला दी कि इसको हर वक्त अपने गले में पहन के रखना, जब तक ये माला तुम्हारे गले में है तब तक कोई भी दुश्मन तुम्हें मार नहीं सकेगा। उसके बाद में महाराज वीरनाथ जी वापिस रताकोट, फिलहाल सिंध पाकिस्तान में, अपने स्थान पर चले गए। ये लगभग 1600 के आस, विक्रमी संवत 1600 के आसपास की बात है। वो यहाँ बैठे बैठे तपस्या भी करते थे और बहुत शानदार एक घोड़ा था
उसको हर वक्त अपने पास में रखते थे। क्या हुआ कि जैसलमेर में बहुत बड़ी खतरनाक स्थिति पैदा होगी, उसका मैं कारण आपको विस्तार से बताता हूँ। दिल्ली का बादशाह हुमायूं था, मुगल वंश से। उस समय इसी मुगल बादशाह का बंगाल का सूबेदार था शेर शाह सूरी, जो पहले तो उसका नाम शेर खान था। उसने विद्रोह कर दिया। उसको दबाने के लिए बादशाह हुमायूं खुद अपनी फौज लेकर के बंगाल गया, लेकिन वो जीत गया। शेर खान जीत गया। इनकी फौज को और बादशाह को जान बचा करके भागना पड़ा। जैसे तैसे यमुना जी को पार करके, गंगा जी को पार करके वो आए और उसने फौज पीछे डाल दी। शेर खान खुद चढ़ाया दिल्ली। तो उस समय हुमायूं अपने बाल बच्चों और पूरे काफिले को लेकर के वहां से भाग निकला फारस की ओर जाने के लिए, क्योंकि फारस में भी उसकी शादी की हुई थी। वहां से निकला, जोधपुर रियासत जो राठौड़ों की थी वहां आकर के शरण मांगी। राठौड़ों ने मना कर दिया कि दिल्ली शेर खान से पैर लेना हमारे बस की बात नहीं है, हम हाथ जोड़ते हैं, आप आगे चले जाइए। फिर उसने सोचा कि जैसलमेर के पास तो है भी क्या, वैसे पारंपरिक फौज है, यानी गांव के लोगों को बुलाते हैं, लड़ते हैं, वैसे व्यवस्थित फौज कम थी जैसलमेर के पास। तो जैसलमेर क्या हमको शरण देगा। जैसलमेर से पूर्व में 25-30 किलोमीटर उमरकोट का इन्होंने रुख किया कि उमरकोट से आगे फारस खाड़ी की तरफ चले जाएंगे। उस समय जैसलमेर के राजकुमार थे मालदेव जी। वो 400-500 अपने साथियों का टोला बना करके लूट पाट का ही काम करते थे। मुस्लिम आबादियों पर जाके अटैक करते थे, लूट करके आते थे। यही धंधा उन्होंने खोल रखा था। राजकुमार थे। उन्होंने जब इस काफिले को देखा तो पूरे काफिले को लूट लिया। और उनकी जो आजकल तो हम उनको देड़ा बोलते हैं, बकरे और बकरे की चमड़ी का बनता है पानी का साधन। उस समय उर्दू में लोग इसको मश्क कहते थे, जो पानी के लिए बहुत ही जरूरी था कि इस इलाके में पानी नहीं होता था, बहुत कम मिलता था। तो इन्होंने उनकी सारी मस्कें फाड़ दी, पानी गिरा दिया, ऐसी सब लूट लिया। कुछ भी इनके पास सही काफिले के पास कुछ नहीं छोड़ा। जैसे तैसे जान बचा के कहीं से पानी वानी किसी झरने का पी के उमरकोट के सोडा राणा के पास जाके शरण ली। सोडा ने शरण दे दी और उमरकोट के बाहर खूब आकड़ों के वृक्ष थे, उनके झाड़ियाँ थी, वहाँ डेरा डलवाया। हुमायूं ने कहा कि मेरी एक रानी के औलाद होने वाली है, ये हो जाए इसके बाद मैं आगे चला जाऊंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा यहाँ रहा तो हो सकता है शेर खान यहाँ तक भी मेरा पीछा करे, आपको भी परेशानी में डाल दे। 15-20 दिन वो वहाँ रहे। इनके लड़का हुआ बेगम के, जिसका नाम इनके रीति रिवाज अनुसार, जो 1-2 मौलवी भी साथ में थे, उन्होंने इसका नाम अकबर रखा। तो बादशाह को उस समय खुशी बांटने के लिए कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं था, सब लूट लिया गया था। पहले उस जरूरत के अनुसार सोडा राणा से लेते थे। जेब में कस्तूरी थी और कुछ नहीं था। इन्होंने कस्तूरी सारे अपने साथियों को और सोडा राजपूतों को बांटी। तब एक स्वामी थे हिंदू साधु, उन्होंने कहा कि बादशाह, जिस तरह से कस्तूरी की खुशबू फैल रही है, उसी तरीके से तुम्हारा ये अकबर नाम का लड़का बड़ा होकर के पूरे हिंदुस्तान पे राज करेगा। अरे ऐसा ही हुआ। मुगल बादशाह अकबर बाद में आगे चल करके बना। 15-20 दिन की शरण के बाद में अपने बच्चे को तो इसने भेज दिया, बच्चे और बेगमों को तो इसने फारस की तरफ, उनका ससुराल था, वहाँ उनको पहुँचा दिया। और खुद ने ये ठानी कि मुझे किसी भी तरीके से जैसलमेर से बदला लेना है, जो मरते मरते मेरा कुर्मा बचा है। उस समय एक दूसरी घटना क्या हो गई कि अफगानिस्तान के गजनी का शासक था, उसका शहजादा था अमीर अली खान। बाप बेटे में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ और वो लड़का वहाँ से अपने 1000-2000 फौज के साथ में अपने पिताजी से डर के मारे भाग आया। और उसने जैसलमेर में आके शरण ली थी। उसमें लूणकरण जी राजा थे और मालदेव जी राजकुमार थे।
उन्होंने धर्म भाई का रिश्ता बनाया राजा से। राजा को वो अपने कैंप में बुलाते, किशन घाट के पास डेरा डाला हुआ था, और काफी जो फौज थी उसको औरतों के रूप में वो रखता था ताकि पता नहीं लगे इनको। धोखा करना चाहते थे, क्योंकि इस जाति के अंदर धोखा देने की आदत कूट कूट पहले से इतिहास से भरी हुई नजर आती है, पढ़ने में मिलता है। एक दिन इसने इच्छा जाहिर की कि ये इनके धर्म भाई के रिश्ता हो गए। एक दिन दरबार उनके कैंप में चला जाता था। एक दिन वो अमीर अली जो शहजादा था वो किले में आ जाता था। पूरे किले की जानकारी भी उसने रखी थी, 2-4 सेवक भी साथ में रखता था। खुली छूट उसको थी, बाकी किसी को अंदर नहीं आने दिया जाता था। एक दिन कहा कि मेरा जो हरम है उसकी बेगमें चाहती है कि आपकी महारानियों से मिलें और बातचीत करें, क्योंकि अपन जब धर्म भाई का रिश्ता बना लिया तो अपन ने फिर भेद किस लिए। राजा बड़े दयालु थे, उन्होंने कोई बात नहीं, आप तो मेरे मुंह बोले भाई बन गए हो, इसलिए आप बेगमों को ला सकते हो। उन्होंने 500 पालकियां निकाली कि ये सारी मेरी बेगमें हैं। 4-4 आदमी उसको उठाने के लिए थे, और अंदर 2-2 और वो औरतों के रूप में सिपाही ही थे सब अंदर। कोई बेगम नहीं आई, वहीं रहे। बेगमें 2-4 ही थी, केवल दिखावा कर रहे थे। अंदर आ गए। उस समय राजकुमार मालदेव जी कहीं बाहर ननिहाल की तरफ गए हुए थे, वहां हाजिरी नहीं थे। राजा लूणकंद जी ने बड़ा विश्वास किया, ये सारे अंदर आ गए। 500 पालकी, 4 हर पालकी में कंधा देने वाले, और 2-2 अंदर और सिपाही। तो इसे करके 2-2.5 हजार से ज्यादा फौज वो गुप्त रूप से अंदर प्रवेश कर गई। क्योंकि राजा बेखबर था, इसने कोई ऐसी मुकाबला करने की व्यवस्था कर नहीं रखी थी। इसने धोखा किया और युद्ध चालू कर दिया गया। और पेरोल को भी, लास्ट जो पेरोल है उस पेरोल को भी बंद कर दिया कि बाहर से भी अंदर सहायता नहीं मिल सके। इन्होंने जो भी वहाँ तैनात थे उन सबको मार दिया। और राजा ने देखा कि अब मेरे निवास की बेइज्जती होगी। राजा ने खुद ने अपनी तलवार से अपनी बेगमों को मार डाला, अपनी राजकुमारियों को मार डाला। एक अपने हाथ से जोहर सा बना दिया था कि पीछे कोई नहीं रहे। सारा घर खाली हो गया, पूरा महल, और खून में लथपथ हो गए राजा खुद और राजा। और फिर उनसे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। जब ये पता लगा, मालदेव जी जो कई योजन दूर थे उनको पता लगा, वो दौड़ के आए। इससे पहले अमीन खान वापस अपने कैंप में चला गया था, और उसने अमीन खान ने इसके ऊपर कब्जा भी जैसलमेर के ऊपर कर लिया था। और कई तो ये कहते हैं कि अपनी फौज को लेकर के, पूरे रनिवास को लेकर के अमीर अली खान किले में प्रवेश कर चुका था, पूरा राज कायम कर रखा था उसने। उसके बाद में जब पता लगा मालदेव जी को, तो अपनी फौज लाए, रात के समय किले में प्रवेश, गुप्त रास्तों से प्रवेश किया। क्योंकि किले में, जैसलमेर के किले में इतने गुप्त रास्ते हैं जो कोई 10 किलोमीटर बाहर खुलता है, कोई 15 किलोमीटर खुलता है। एक मेन गुप्त मार्ग था किले के अंदर से जो लोदरवा में खुलता है, उस मार्ग से कहते हैं कि उन्होंने प्रवेश किया अंदर। और जब सोए हुए थे, कुछ ड्यूटी पर थे, सबको मार डाला और अमीर अली को भी मार डाला, और वापस किला खाली करा दिया, और राजा बन चुका था। अब जब पता लगा कंधार यानी गजनी के बादशाह को कि मेरे शहजादे को जैसलमेर के राजकुमार ने मार डाला है, तो वो भी अपनी फौज तैयार करने लगा कि मुझे जैसलमेर से बदला लेना है। और इधर हुमायूं के साथ धोखा किया था राजकुमार मालदेव जी ने। तो हुमायूं अपने बच्चों को तो फारस की ओर भेज चुका था, खुद चला गया पंजाब। जब ये दिल्ली का बादशाह था उस समय इसने पंजाब अपने भाई कामरान को दे रखा था। पंजाब का सूबेदार था कामरान। आज जो 2 पंजाब हैं, पाकिस्तान में है और एक भारत में है, उसमें एक ही पंजाब था। इनको मिला करके उसका शासक या सूबेदार कहते थे, और इस प्रांत को सूबा कहते थे। उसका सूबेदार कामरान, वो हुमायूं का सगा भाई था, बाबर का लड़का था। उसको जाके कहा कि जैसलमेर वालों ने मेरे साथ ऐसा किया, पानी तक हमारा सब गिरा दिया, हम तो मरते मरते, एक झरना मिल गया था कहीं से, उससे हमारी जान बची। भाई साहब, मुझे उससे
दिल्ली तो चाहे मिले न मिले वहां शेरशाह सूरी राज कर रहा है, लेकिन पहले जैसलमेर को तहस नहस मुझे करवाना है। और उधर वो अफगानिस्तान का जो बादशाह का लड़का मारा गया था जैसलमेर में, अमीर अली खान, उसके लिए उसके पिता ने भी पठानों की फौज भेजी, बहुत बड़ी पठानों की फौज भी साथ में हो गई। इधर पंजाब से मुगलों की फौज भी आ गई, क्योंकि उसमें पंजाब कमरान के अधिकार में था। और हुमायूं ने अपने ससुराल से और कुछ फौज मंगाई पश्चिम से। तीनों फौजों ने मिल करके, इसका पता पहले जैसलमेर को लग चुका था। जैसलमेर के मालदेव जी ने काफी तैयारी की, लेकिन यहाँ तो पारंपरिक फौज होती। पारंपरिक किसे कहते हैं? जरूरत पड़े तो गांव से अपने जाति भाइयों को बुलाते थे, उनको जागीरें दी हुई थी, अपने जागीरों में मन पड़े वैसा करो, लेकिन जरूरत पड़े अपने दुर्ग की रक्षा के लिए, जमीन की रक्षा के लिए आपको मेरे पक्ष में लड़ना पड़ेगा। इसी वादे के अनुसार वो फौजें बुलाई। ये फौज 4-5 लाख में थी और जैसलमेर के पास बहुत कम थे। सारे वीर गति को प्राप्त हो गए थे। लड़ने वाले तो मामूली राज परिवार और कुछ ब्राह्मण वगैरह बचे हुए थे जो किले के अंदर थे। जैसलमेर का किला एक अनोखा किला है। संसार में ऐसा कोई किला नहीं जिसमें आबादी रहती हो, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से इसमें 500-600 मकान बने हुए किले के अंदर, और वहाँ परिवार रहते थे। उस समय भी रहते थे, आज की तारीख में भी रह रहे। 400-500 परिवार, शायद और इससे भी ज्यादा परिवार होंगे। तो जो अंदर होते थे वो सुरक्षित थे। किला बंद हो जाने के बाद किले के अंदर पहुंचना बहुत मुश्किल होता था। कुछ इसी तरह की व्यवस्था से बनाया हुआ था किला। तीनों फौजें आ गई। अब इन्होंने समाचार भेजा, सब जिनको भी बुलाया, कोई नहीं आया। कौन इतनी फौज के सामने लोहा ले सकता है? उस समय आला जी के पास में राई का एक जाति है जो ऊंटनियों को चराया करते हैं, उनको राइका या देवासी भी कहते हैं आजकल। जैसे जालौर में आजकल बहुत है देवासी। तो यह राजा के देवासी थे। उसी एक देवासी को वहाँ भेजा कि तुम आला जी जंज भाटी को समाचार दो कि आके हमारी हो सके तो मदद करो। हैं तो अकेले, पर कहते हैं सिद्ध पुरुष है, जरूर हमारी मदद करेंगे। उन्होंने गुप्त सुरंग से एक तोड़ यानी ऊँटनी पे चढ़ा के राइके को भेजा। वो सुरंग से रद्रवा में निकले, वहां से कनोई गए। आला जी को समाचार दिया कि आला जी आपको महाराजा साहब मालदेव जी ने बुलाया है। ये लगभग बात है 1607 विक्रमी संवत, ईस्वी नहीं, शायद विक्रमी संवत। तो उस समय आला जी ने कहा कि ऐसा करो, आप जाओ, मैं शाम तक पहुंच जाऊंगा। तो आला जी, मैं जिस किसी के पास भी समाचार लेके गया हूं, उन्होंने यही कहा है कि आप जाओ और हम पीछे आते हैं, लेकिन अभी तक कोई, पिछले 15-20 दिन में कोई आया नहीं है। आप भी नहीं आओगे? अरे मैं जरूर आऊंगा, दूसरे हैं, मैं झूठ नहीं बोलता। शाम के समय आला जी ने अपने घोड़े को तैयार किया। तो ये समाचार था, ये घोड़े ने भी सुन लिया था। घोड़े ने जगह पे एक जगह खड़ा ही नहीं रहे और हनहनाहट करना शुरू कर दिया था। आला जी के भूंगरा जाति का घोड़ा था, भूंगरा घोड़ा कहते थे। उसके बाद में आला जी उस शाम के समय घोड़े पर सवार हुए। दिन अस्त हो रहा था। उस समय जैसे ही घोड़े के ऊपर सवार हुए, उन्होंने अपने गुरु को याद किया, पीरनाथ जी को। आकाश मार्ग से आला जी का घोड़ा उड़ने लगा। तो आला जी को ध्यान आया कि शाम का संध्या वंदन तो मैंने किया ही नहीं है। संध्या वंदन यानी शाम के समय जो संत लोग संध्या में भगवान का नाम लेते हैं, वो नहीं लिया। तो अभी सम रोड के पश्चिम साइड में आला जी का मंदिर है, मूल सागर के पास में। अभी आज की तारीख में आला जी का वहाँ मंदिर बना हुआ है। और उस समय इस इलाके में पानी नदियों में थोड़ा थोड़ा चलता रहता था। आला जी ने अपना घोड़ा नीचे उतार दिया। जहाँ आला जी ने घोड़ा उतारा, वहाँ आज भी घोड़े के पोड़ों के निशान, पैरों के निशान आज भी मौजूद है। लोग उनको आते जाते सब लोग नतमस्तक होते हैं, नमस्कार करते हैं पोड़ों को भी, और मंदिर में भी पूजा इत्यादि करते हैं। वहाँ उन्होंने संध्या अपनी जो भी भगवान का नाम लेना था, गुरुदेव को याद किया। और माला जो फेरते फेरते घोड़े ने इतना तेज दिखाया कि आला जी एकदम तैयार हो गए। और वो माला थी, वो पत्थर के पास, पत्थर के ऊपर रख दी।
गलती से माला को भूल गए, माला वहीं रह गई। आला जी घोड़े पे सवार होकर के जैसलमेर पहुंचे। आला जी ने सोचा अगर किले के ऊपर से जाता हूं तो ये कृष्णावतार गादी है, मर्यादा भंग होती है हमारी। आला जी भी कृष्णवंशी थे, दरबार भी कृष्णवंशी थे। इन्होंने इस समय नीचे, अभी जो अमर प्रोल है वो प्रोल नहीं थी उस समय, नंबर 2 जैसे सूरज प्रोल कहते हैं, आप देखना मिलेगी आपको दुर्ग में, वो सूरज प्रोल थी। उसके आगे इन्होंने दिन अस्त होने के बाद में जाके घोड़ा रोका और जो प्रोल का इंचार्ज था दरवाजे का, गेट कीपर, उसको कहा भाई दरवाजा खोलो। तो आप कौन है? मैं आला जी जंज हूँ, राजा जी ने मुझे, अन्नदाता ने बुलाया है, इसलिए मैं आया हूँ, दरवाजा खोलो। तब उसने व्यंग में कहा कि दरवाजा तो आप खोल नहीं सकते, तो ये 5-6 लाख की यवन सेना है, इसको आप कैसे बाहर से खोलें? क्यों आपको बुलाया? टाइम खराब करने के लिए ऐसे ही बुलाया। आला जी को थोड़ा क्रोध भी आया। उन्होंने घोड़े पर चढ़ करके घोड़े को ऐड दी, एक पांव तो लगाया प्रोल के आगे ऊपर, आज भी पोड़ का निशान वहां पड़ा है, देखा जा सकता है, और घोड़ा ऊपर से करके किले के बीच में जो खुला मैदान है थोड़ा सा, उसमें जाके घोड़ा उतार दिया। और राजा मालदेव जी को भी खबर पहुंच गई, आला जी जंज भाटी पहुंच चुके हैं। उन्होंने व्यवस्था की महल में खाने पीने की, सब तरीके से वहाँ आला जी को विश्राम आला जी ने रात भर के लिए किया। यहाँ जोग मैया का मंदिर है, स्वांगिया जी का, कुलदेवी है हम भाटी राजपूतों की, राजा भी पूजते थे। उस समय जो महान पुजारी या उनको भोपा भी कहते थे, भोपा उनको कहते थे कि उसके द्वारा देवी कुछ जो कहना चाहती है वो उसके मुंह से कहलवाती थी, ऐसा लोग मानते हैं। आज भी भोपे तो बहुत है पर उतने सच्चे शायद नहीं हो, उस जमाने में भोपे सही होते थे और देवी या देवता लोग उनमें आ जाते थे। हमारे आला जी के भी कई भोपे हैं, जो बात कहनी होती है आला जी उनके मुंह के द्वारा कहलवाते। तो उनके जो मैन भोपा जी थे, उन्होंने अन्नदाता से अर्ज की, दरबार से, मालदेव जी से, कि जोग मैया ने मुझे रात सपने में आदेश दिया है कि मैं सिर्फ जो गादीपति या छत्रपति होगा उसकी ही मदद कर सकती हूँ, बाकी मैं किसी की भी मदद नहीं, मैं आला जी की मदद नहीं कर सकती, क्योंकि आला जी छत्रपति नहीं है, राजा नहीं है, इसलिए या तो इनको राजा बनाओ तो मैं इनकी मदद करूँगी, नहीं तो नहीं कर सकती। तब दिन निकलते ही सब लोगों को बुलाया गया, मान मनोहार, अमल रेवान सब की गई। उसके बाद में सिंहासन मंगाया, आला जी को सारे गहने बहने पहना के राजा बनाया। इनको सिंहासन पर बिठा के मालदेव जी ने अपने हाथों तिलक किया और बोला आला जी महाराज की जय हो, आज से आप छत्रपति कहलाएंगे। हमारे यहाँ कई जुझारू देवता हुए, छत्रपति दरबार के अलावा सिर्फ आला जी है और कोई छत्रपति नहीं है, ऐसे लोग उनको छत्रपति बता रहे हैं। छत्राला जादम आला जी ही है, या दरबार है उसको छत्राला जादम की पदवी है और बाकी सिर्फ आला जी को छत्राला जादम यानी यादव, ये पहले से यादव थे, बाद में भाटी के बाद में भाटी कहे जाने लगे। सुबह फौज इनकी तैयारी की गई, कुछ लोग बचे हुए थे जरूर साथ देने के लिए निकले। लोगों को कोई उम्मीद नहीं थी जीतने की, कि एक आला जी है, कुछ फौज है, ये थोड़ी जीत सकते हैं। खैर इनको प्रोड़ से बाहर निकाल दिया गया और वापस प्रोड़ें बंद कर दी गई। अभी जहाँ जवान निवास बना हुआ है इस पूरे इलाके में, इस इलाके का नाम ईशाल था। चारों तरफ मुसलमानों की फौज थी, खाने की रसद नहीं थी, गायों को काट काट करके वो पका पका के खा रहे थे, लेकिन किले में मजबूर थे राजा और ब्राह्मण वगैरह जो भी थे, उनके हाथ में कुछ नहीं था, मजबूरी थी। गाय कट रही थी, हजारों गाय लाते थे, तब उनका एक दिन निकलता था। अनाज नहीं था, भूखा इलाका माना जाता था, कहीं लूट खसोट में मिल गया तो ले आए। सब ये ऊंट और गाय काट करके, भैंसे काट करके, लोगों के जितने भी जंगल में थे सब ले आए, सब काट के खाने लगते। बड़ा क्रोध भी था राजा के ऊपर, राजा करे तो क्या, मजबूरी थी। आला जी जैसे ही निकले, इन्होंने चारों तरफ से घेरा था यवन फौज का, मुगल भी थे, पठान भी थे जो कृष्णवंशी हैं, खुद बाद में मुसलमान हुए सब पठान।
उनकी फौज भी थी, और हुमायूं एक दूसरी फौज हुमायूं ने भेजी थी, ईरान से लाया था या इधर से फौज आई थी, वो फौज भी साथ ही। कहते हैं 4-5 लाख मुस्लिम फौज थी। और आला जी मैन जो मुख्य योद्धा एक ही थे, बाकी तो ऐसे कमजोर योद्धा थे, मात्र साथ दे रहे थे। आला जी ने 4 चक्कर काटे जैसलमेर के दुर्ग के चारों तरफ, 4 चक्कर लड़ते हुए, लोगों को मारते हुए काटे। तब इतिहास में कहा जाता है कि जैसलमेर का किला कुंवारा था, किसी ने किले की शादी नहीं की। आला जी जुझार ने 4 चक्कर 4 फेरे लेकर के फौज को मार करके किले की कुंवारत उतारी, ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है। लिखित में भी मिलता है और वैसे लोगों की बातों में सुनने को मिलता है। उसके बाद में जहाँ फौज ईशान में बहुत ज्यादा थी, वहां भिड़ गए आला जी, हजारों की संख्या में लोगों को मार दिया। लेकिन गलती से जो माला दी हुई थी महाराज की, वीरनाथ जी की, वो वहीं जहाँ संध्या की थी वहीं रह गई। किसी ने पीछे से घात की और आला जी का सिर कट गया। कटते वक्त पूरा नाम तो नहीं ले पाए, अपने गुरु का नाम वीर इतना आधा नाम लिया। उस समय इनके गुरुदेव वीरनाथ जी उपस्थित हो गए। अरे आला, तुमने बहुत देर कर दी। पहली बात तो माला नहीं भूलनी थी तुझे, और दूसरा मुझे पहले याद कर देता तो मैं पहले आ जाता, तुम तेरा सिर ही नहीं कटता। आला जी तो बोल नहीं सकते थे। फिर वीरनाथ जी ने कहा कि बेटा सुनो, तेरा शरीर और तेरा घोड़ा वज्र का, लोहे का है, कुछ नहीं होगा, घाव होगा, कोई इस पर असर नहीं करेगा। तेरे जो स्त्रों के स्थान है वहां आंखें मेरी, मैं लगाता हूं। अपने सीने पे दोनों आंखें निकल आई और कुर्ता था, इसको फाड़ के फेंक दे। कुर्ता उन्होंने फाड़ के फेंक दिया, नहीं तो आंखों के आगे आ जाता था। सीने में आंखें दोनों, और मेरी आंखें तुम्हारे हाथ, खूब तलवार चलाओ, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। इतिहास में कहते हैं वैसे कई जुझार हुए, मरने के बाद बहुत लड़े हैं, सिर कटने के बाद बहुत लड़े हैं, मरने के बाद नहीं। लेकिन आला जी एक ऐसा राजपूत था, ऐसा योद्धा था। यहाँ से 160 किलोमीटर जो देरावर हाल उत्तरी पाकिस्तान पंजाब के अंदर स्थान है, 5-6 दिन लड़ते हुए जहाँ भी मुस्लिम मिला उनको मारे बिना छोड़ा नहीं, पूरी फौज को मार दिया। और बाकी जो फौज ने जो भाग गए थे उनका पीछा करते हुए देरावर तक मार काट करते हुए पहुंच गए। तोपों के गोले मारे गए, भालों से घाव किए गए, तलवारों से वार किए गए, लेकिन आला जी के घोड़े के कुछ नहीं होता था। तब एक कोई बुजुर्ग मुसलमान था 140 साल का, जो मौलवी भी था, उसने कहा कि ये क्षत्रिय है, राजपूत है, इसको आप मार नहीं सकते, इसके देवता या इसके गुरु प्रबल हैं, समर्थ हैं। आप ऐसा करो, क्षत्रिय कभी भी, एक तो ये ब्लू कलर है जिसको हम लोग गुड़ी बोलते हैं, ये गुड़ी रंग का छिड़काव करवा दो चारों तरफ, तो इस रंग को भी ये पार नहीं करेगा इनका घोड़ा। दूसरा, गाय काट के उसका खून है, उसका चारों तरफ दौड़ दौड़ के चक्कर लगा दो। उन्होंने मिट्टी की हांडियां भरी, गाय काट करके चारों तरफ से कई आदमियों की ड्यूटी लगाई, फौजियों की। उन्होंने चारों तरफ से कई गोरख के चक्कर लगा दिए। और ये जिनको गुड़ी कहते हैं, ब्लू टाइप वो कलर होता है, अंग्रेजों ने यहाँ गुड़ी की खेती करके इस कलर को खूब पनपाया था। तो उस कलर की पहले भी मौजूद था कलर, बाद में अंग्रेजों ने भी खूब पनपाया इस कलर को। पता नहीं क्या मिलता था, पैसे मिलते थे अंग्रेजों को, उसमें इसका दूसरा नाम कहते थे, गुड़ी तो नहीं था, मुझे याद नहीं आ रहा है, याद था। उन्होंने चारों तरफ वो गुड़ी रंग छिड़क दिया और गायों के खून को चारों तरफ से रंग दिया। आला जी का शीश तो था ही नहीं, आला जी का शीश तो इसी साल जहाँ भी मंदिर है, इस साल इसके जवाहर निवास के पास में मंदिर बना हुआ है, वहीं पर आला जी का शीश पड़ा था। इसलिए आज जो वहाँ मंदिर है उसको आला जी का शीशगंज मंदिर कहते हैं। शीशगंज जहाँ शीश पड़ा ना, वहाँ जो आला जी का मंदिर का नाम क्या है, छतराड़ा जादम वीर श्रोमणी आला जी का शीशगंज मंदिर, जहाँ शीश गिरा, शीशगंज मंदिर कहा जाता है, के नाम से लोग पूछते हैं।
वहाँ उन्होंने वो गोरख और देरावर, आजकल दूसरा नाम होगा, उसमें देरावर जी महाराज ने बसाया था भाटी ने। उसी देरावर के पास में आज भी अलाजी का स्थान है। वहाँ पर चारों तरफ से घोड़ा लौट आया, चारों तरफ रक्त था, चारों तरफ गुड़ी रंग था। घोड़े ने पार किया नहीं। मन में आलाजी ने भगवान को याद किया या जोग मैया को याद किया, धरती माता को याद किया, धरती फट गई। आलाजी का दाह संस्कार तक नहीं हुआ। आलाजी अपने घोड़े सहित बिना मुंड के, सिर था ही नहीं, जमीन में अंदर चले गए। वहाँ भी आलाजी का स्थान है। मुसलमान लोग भी वहाँ आलाजी को मोडिया पीर के नाम से आज भी पूछते हैं। और यहाँ से कोई राजपूत या और कोई हिंदू जाता तो वो भी आलाजी के उस स्थान का दर्शन जरूर करते हैं। वो किले के पास देरावर का गढ़ है, जो राजा देरावर जी ने बसाया था। जो राजा देरावर जी विजयराज जी का लड़का था, तनेराव जी का पोता था, उसने बसाया था। वो स्थान वहाँ आज भी है। आज उसके बाद में विजय करवा दी और 1607 में ही आलाजी स्वर्गवासी हुए। उनके गुरु थे, वो भी 2-4 साल पहले स्वर्गवासी हो चुके थे, वीरनाथ जी। लेकिन पूरे जैसलमेर की रियासत में, बाड़मेर में, कई इलाकों में आलाजी को आज भी पूजा जाता है। इनका बड़ा पर्चा है। कैसा भी काम जोखिम भरा क्यों नहीं हो, आलाजी को याद करके या मिन्नत कोई 5-10 रुपए की मान करके चले जाओ। यहाँ तक कि बच्चे पढ़ते हैं ना, वो पास होने के लिए आलाजी की मदद करते हैं। पता नहीं आलाजी उनकी भी मदद कर देते हैं, समझ में नहीं आता। हमारे यहाँ के कनौई के कारीगर सुधार लोग हैं, वो अरब कंट्रीज में जाके धंधा करते हैं। कभी कभी वहाँ संकटों में फंस जाते हैं, वहाँ आलाजी को याद करते हैं, आलाजी उनकी वहीं मदद कर देते हैं। असीम कृपा है आलाजी की हमारे सबके ऊपर। हमारे जो पूर्वज थे, और कई मंदिर हैं। और बीच में पलीवाल यहाँ रहते थे जैसलमेर में। 83 गांव थे। जो सालम सिंह दीवान मोहता सेठ माहेश्वरी था, वो दीवान था, उसने उनको तंग किया था। परिवारों में वो शादी करना चाहता था एक लड़की से, इसलिए परिवार नाराज होकर के जैसलमेर को त्याग करके कहीं और पूर्व की दिशा में चले। उनके गांव आज भी 83 गांव स्थित हैं। खाबा है, कुंद्रा, बड़े नगर थे, छोटे छोटे 83 गांव थे। 84 आज भी वो गांव देखने को मिलते हैं। बड़ा सब जिला का था, लेकिन जो परिवारों के हर गांव में आलाजी का मंदिर था। गुंगा, बाड़मेर से लेकर के जैसलमेर, पूरी रियासत में और पंजाब के अंदर जो ये पटियाला आजकल सुना करते हैं हम लोग, इसे आला का पट कहते थे। क्योंकि वे सिख जो थे, ये केलन राव जी के लड़के थे। 24 लड़के थे, जिसमें से 13 ने सिख धर्म अपनाया और 11 बीकानेर के महाजन में नया राज किया, जिसमें वो त्याग चुके थे। 11 राजपूत ही रहे, 13 सिख बन गए। कपूरथला, नाभा, पटियाला, ऐसी छोटी छोटी जो स्टेट्स हैं, वो सब इसी केलन जी की औलाद, जो बाद में सिख बने, वो भट्टी कहलाते हैं। वो भी तो आला का पट था। उस आला को पट को आला का पट कहते कहते और पटियाला हो गया। बीच में हमारे कुछ लेखक मिले थे। पटियाला दरबार जो मुख्यमंत्री हैं आज की टाइप में, क्या नाम है, अमरिंदर सिंह, हाँ बादल नहीं, अमरिंदर सिंह भट्टी, अभी जो चीफ मिनिस्टर, अभी ये राजघर थे, भूपेंद्र पाल सिंह के पोते हैं। वो ऐसा था कि उसके 308 रानियां थी। उसको देखने वाले लोग अभी बैठे बुजुर्ग 100 साल। भूपेंद्र पाल सिंह को देखा। इनके पिताजी ने क्या किया कि फिर उन सब रानियों को छुट्टी दे दी। सिख धर्म में दूसरी शादी करनी छूट है। छोटी अवस्था में जो भी रानियां थी, सबको 5-5 लाख रुपये दिए, अपना नया घर पर रहो, आराम से रहो। एक अपनी माँ को रखा, उसका लड़का है ये अमरिंदर सिंह। इसने कहा था कि आलाजी तो मेरे भी दादे, मैं भी भट्टी हूँ, और हमारे इलाका जो मेरे पूर्वज राज कर रही है, आला का ही तो पट हम पूछते हैं। तो आलाजी के मंदिर का जो जीर्णोद्धार किया है जैसलमेर में, उस दिन मुझे भी आप बुलाया गया था। हमारे दरबार साहब के जो युवराज है, उन्होंने कहा था मैं ले आऊँगा, पर ये कोरोना की वजह से ऐसा कुछ हुआ कि उनको आने नहीं दिया गया। ये आपने वो निजी काम से नहीं आए होंगे। तो आलाजी के जगह जगह मंदिर आप देख सकते हैं। कनौई गांव में मंदिर, सलखा में मंदिर, और सोड़ासिर का मंदिर, सैकड़ों मंदिर आलाजी के आपको मिलेंगे जैसलमेर और बाड़मेर।
इनका कुछ मरा नहीं, वो तो अमर हैं। आज भी आप याद करो, आपकी मदद कर देंगे। अगर ट्राई करनी है तो बालाजी के नंबर 100-200 रुपये का प्रसाद बोल दो कि इस डिग्री में हम फर्स्ट क्लास आ जाएं, हमारा काम हो जाए, तो आप 200 रुपये की प्रसाद चढ़ा दें।